सभी भाई बहनों का माजी सच्ची खबरों तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर किया करें, जिससे उनको भी अपनी समय से जानकारी मिल जाया करे। तो देखिए, कल हमने जो डाला है आपके पास आदेश है, वो वीडियो डाला छोटा सा, एक 1.5 मिनट का, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि इसमें आंगनबाड़ी और जो भी है उनके लिए मानदेय सम्मानजनक काम किया, इसके लिए मानदेय हमने सम्मानजनक मानदेय दिया है। तो देखिए, 500 रुपये बढ़ाकर इन्होंने कौन सा हमारा सम्मान कर दिया। अरे इससे तो अच्छा था अखिलेश यादव ने एक बार में 800 बढ़ाई, इनका 1000 तो बनता था, 1000 नहीं 1500 बढ़ा दे, कुछ तो बढ़ाते। लेकिन 500 रुपये बढ़े हुए मानदेय से कम दे करके इन्होंने हमारे मुंह पे ऐसा थप्पड़ दिया, और उसको भी सम्मानजनक मानदेय कहते हैं। वो भी अक्टूबर महीने से किसी बहन का राज्य सरकार का पैसा आया नहीं है। तो देखिए, इनका कहने का मतलब और होता है, कहते कुछ है और करते कुछ है। दुनिया को दिखा देते हैं कि हाँ इन्होंने बढ़ा दिया होगा, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना बढ़ा दिया होगा, लेकिन जो हकीकत में है सभी को पता है आंगनबाड़ी बहनों के साथ क्या गुजर रही है। तो देखिए, आप हर वीडियो को देखोगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आंगनबाड़ी की नौकरी कहाँ पर रद्द हो चुकी है, कहाँ पर समायोजन के आंगनबाड़ियों के समायोजन के आदेश निकलेंगे। नियुक्ति से पहले समायोजन करवाना चाहें जो भी आंगनबाड़ी बहनें तो करवा सकती हैं। उसके लिए भी हमने लेटर डाल दिया है और उसकी वीडियो भी बना दी है, देख सकती हैं आप कहाँ कहाँ पर अपने अधिकारी से बात भी कर सकती हैं। तो देखिए, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश, और यूपी सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया। ये क्या है, किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 से पहले और शाम 7 के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण की प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, इस चीज़ को आप सभी बहनें भी लागू कर सकती हैं, क्योंकि जब हमारे पास अधिकारियों के फ़ोन आ जाते हैं कि आप अभी इसी वक्त उस काम को करके लाओ, तो हमारा भी एक ऑर्डर कहने का आदेश हो सकता है कि लिखित में दो कि हम इस समय से पहले, इस समय के बाद में नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, सरकार के ही आदेश हैं, लेकिन कोई भी बहन इस चीज़ को करती नहीं। कई कई ज़िलों में तो आंगनबाड़ी बहनों ने अपने जो बच्चों की छुट्टी के लिए अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिए, लेकिन कई जिलों में तो अभी तक आप आंगनबाड़ी बहनें सोई हुई हैं। उन्होंने इस चीज़ के लिए अभी कोई लेटर भी नहीं जारी करवाया है। अब देखिए, अगली खबर है, कोरोना काल में बंद कर दी गई थी धनराशि, सांसद और विधायकों को विकास निधि का इंतजार। तो देखिए, सांसद विधायकों की सैलरी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी संसद में आवाज़ उठी है, उसकी वीडियो में डालूंगी आज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाता है जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के लिए आवाज़ उठाई। वो आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जो हर बात थी वो हर बात रखी और कही वही संसद में खड़ी होकर के। तो देखिए, हाँ, ये सांसद विधायकों से हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें क्या लेना देना सांसदों विधायकों की 2-2, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी है। तो इनके वीडियो के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। और देखिए, गुड्डा गुड्डी बोर्ड ग्राम पंचायत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपके किस जिले में बनवाई जा रही है, ये अभी मुझे कुछ जानकारी नहीं। कुछ बहनों ने वीडियो डाली है अपनी, और अपने नाम और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बनाया है। तो देखिए, पूर्वलिंग गुड्डी लड़की गुड्डा लड़का, त्रैमासिक प्रथम जनवरी से मार्च तक, त्रैमासिक द्वितीय अप्रैल से जून तक, 2000 जून तक, और त्रैमासिक तृतीय जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक, और त्रैमासिक प्रथम फिर कैसे 3 के बाद फिर प्रथम अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक। तो यह चतुर्थ होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें दूसरी भी है, मैं उसको दिखाना चाहूँगी। क्या इसी तरीके से तृतीय है या त्रैमासिक प्रथम, सभी पर त्रैमासिक प्रथम है, तो इसका मतलब वहाँ पर। तो देखिए, सभी बहनों ने अपने अपने नाम डाले। नजमा बेगम अमरिया, ये नगमा बेगम अमरिया ब्लॉक से है। और ये आपका देख रहे हैं केंद्र मुगला खेड़ा पूनम सक्सेना कार्यकर्ती। तो देखिए, ये वहाँ की पूनम खेड़ा यानी मुगला खेड़ा यानी केंद्र का नाम है, और पूनम सक्सेना आंगनबाड़ी का नाम है। और ये आपका केंद्र अरहरपुर हसन किरण कुमारी का है ये। तो देखिए, हर ब्लॉक से, कई ब्लॉकों से हमारी बहनों ने भेजा है, ये भी किरण कुमारी का है। तो देखिए, ये सभी हमने दिखा दिए हैं। जहाँ जहाँ भी ये गुड्डा गुड्डी का बोर्ड बनाया जाता है, वहाँ वहाँ की बहनें हमें बताएं कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है, हर ज़िले पर। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसी कोई, अभी आगरा में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही ऐसे बनवाए जाते हैं। तो देखिए, अगली खबर हमारी जानकारी बहुत ही अहम है।
तो देखिए ज़िले में विभागीय साड़ी लेने से इनकार, यानी ज़िलों में अब विभागीय साड़ी जो मिल रही है, पोषण अभियान लिखा हुआ, उसको लेने से आंगनवाड़ी बहनों ने मना कर दिया। आंगनवाड़ी पहनकर निकले तो बदल जाएगा समाज का नज़रिया, यानी समाज का बिल्कुल सही बात है। जब भी पहनकर साड़ी को बहनें निकलेंगी तो समाज एक अलग तरीके से देखेगा कि ये कौन जा रही है, ये आंगनवाड़ी है, उसकी अलग से पहचान हो जाएगी। अब उसको लिखी हुई प्रिंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। अगर वो लिखा हुआ ना होता तब भी सही था, लेकिन लिखा हुए जो लिखावट है उसकी, उसी से साड़ी की सभी की हालत ख़राब है। तो देखिए हर ज़िले से ये आवाज़ उठनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज़िले से आवाज़ उठेगी तो कोई कुछ नहीं करेगा और उसको डरा धमका कर वही दे देंगे और फिर सभी बहनों को मजबूरी में पहननी पड़ेगी। अगर ये आवाज़ उठती है तो हर ज़िले से उठनी चाहिए। टीकाकरण का औसतन राज्य के औसतन से न होने पाए कम, डीएम के आदेश हैं। देखिए जो टीकाकरण है वो ज़िले का मतलब औसत राज्य के औसत से कम नहीं होना चाहिए। ये बहराइच की खबर है, जन संदेश टाइम्स कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति बैठक में अध्यक्षता करते हुए डीएम दिनेश चंद्र ने निर्देश दिया कि आमजन को शासन द्वारा अनुमय चिकित्सा सुविधाएं मानक के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी टीकाकरण का औसत राज्य के औसत से कम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चंद्र ने कहा कि जिन सीएससी का औसत राज्य औसत से कम है, प्रयास कर प्रगति में सुधार लाएं। बैठक के दौरान सीएससी हुजूरपुर, महवी व तेजबापुर के ब्लॉक स्तरीय छलटी सेल के संबंधित रिपोर्ट विगत कई माह से पोर्टल पर अपलोड न किए जाने की स्थिति में कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन बाद किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि अंतरा पीपीआई यूसीडी को बढ़ावा देने और प्रत्येक VHSND दिवस पर मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही जनपद व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिया गया। इस अवसर पर SSP केशव कुमार चौधरी, CDO कविता मीना, CMO डॉक्टर AK सिंह, प्रधान प्राचार्य मेडिकल कॉलेज अनिल के साहनी, CMS MM त्रिपाठी, DIOS डॉक्टर चंद्रपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व अन्य संबंधित मौजूद रहे। तो देखिए जो टीकाकरण चल रहा है बच्चों का, चाहे गर्भवती हो चाहे कोरोना वाला हो, तो वो राज्य स्तर से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उतना का उतना ही होना चाहिए। अब ये आपकी खबर आ रही है सभी, देखिए ये आपकी खबर है 28 मई यानी कल की निकली खबर है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र मानक के अनुसार संचालित हों। तो देखिए उन्होंने कह दिया है कि केंद्र यानी मानक के अनुसार संचालित हों, यानी अभी ये बंद नहीं किए गए हैं। अब ये किस ज़िले की खबर है, आप सभी बहनें इसको ध्यान से देखें। ये आपकी बहराइच की खबर है। जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को अध्यक्षता की बृहस्पतिवार को देर टाइम कलेक्टर सभागार में जिला पोषण मानक कॉन्फ्रेंस समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के मुख्य विकास अधिकारी कविता मोना, देखिए इसमें जो है इसमें थोड़ा पास से वो दूर से खींच दिया है तो इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि सभी आंगनवाड़ी बहनों को मानक के अनुसार केंद्र खोलना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी बीच में अभी इसका आदेश नहीं हुआ तो छुट्टी कर सकती है, तो अभी आज के छुट्टी का कोई आदेश नहीं है और सभी जिलों में इसके लिए ज्ञापन सौंप दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों को इस चीज़ की चिंता नहीं है। टीकाकरण करा रहे हैं तो वो भी तो बच्चों का है, जो 12 से छोटे वर्ष के बच्चे हैं उनको टीकाकरण कोरोना का लगा नहीं है। लू चल रही है इतनी तेज, तो क्या आंगनवाड़ियों के बच्चों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ का कोई संज्ञान अधिकारी नहीं लेगा। जब ज़्यादा कोई तबीयत खराब हो जाएगी तब अफरा तफरी में फिर हाथ पैर फुलाएंगे और फिर भी वो भी आंगनवाड़ियों के लिए ही परेशानी खड़ी करेंगे। तो देखिए अगली खबर और भी है, कई आदेश लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को हो रही दुर्दशा की आवाज़।
तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा जो वीडियो है वो बहुत ही ऐसा है कि आपको देख करके उसको समझ जाएंगी शिक्षा मित्रों के लिए आवाज़ उठाने वाला कितने अच्छे हैं। कई लोगों ने आवाज़ उठाई है लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कोई एक इंसान नहीं है संसद में जो अच्छे से आवाज़ उठा सके। आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री श्री सर्वश्रेष्ठ पत्रकार द्वारा व माननीय श्री मान सिंह यादव जी MLC झांसी द्वारा विधानसभा में जोर तोड़ से उठाना। यूपी के शिक्षा मित्र परिवारों की तरफ से आप लोगों को कोट कोट बधाई एवं हार्दिक आभार। तो देखिए बहुत ही आवाज़ उठाई उन्होंने। देखिए जो आपके टीवी के जो पत्रकार हैं वो अग्निहोत्री, उन्होंने टीवी पर आवाज़ उठाई है। अभी कल की बात है, उसकी वीडियो भी पड़ी है मेरे पास, तो उसको भी मैं आपको डालूंगी उसमें क्या कहा है। और जो आपके जो माननीय श्री मान सिंह यादव जी हैं उन्होंने आपकी संसद में बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई थी। तो आप सभी बहनें देखें और इसको देख करके आप किसी भी सांसद को या फिर विधायक को अपने इसके लिए कहें कि भाई हमारे लिए भी कोई अच्छे तरीके से आवाज़ उठाए जिससे आंगनबाड़ियों का कुछ भला हो सके। यूपी सरकार शायद इनकी आवाज़ और निवेदन पर गौर करे और मरते शिक्षा मित्रों को कुछ सजीवनी देने का काम करे। जो देखिए कम से कम 800 से 900 शिक्षा मित्र ख़त्म हो चुके हैं, कहीं कोई फांसी लगा करके, कहीं किसी तरीके से, क्योंकि उनके जो थी पहले उनको परमानेंट कर दिया था, फिर इस सरकार के आते ही इन्होंने उसको हटा दिया गया। उगाई के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो देखिए जो उगाई कौन करता है इसके लिए भी आपको बताना चाहेंगे। ये आपकी बुलंदशहर की खबर है। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मलका पार्क में कलेक्टर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला। उन्होंने जिला अधिकारी और CDPO को ज्ञापन सौंपा। DM CP सिंह के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि गर्मी अधिक होने के कारण प्राइमरी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुके हैं। आंगनबाड़ी सेंटर पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को लाया जाता है। मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से यह खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की है। लखावटी व पहासू ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है, उन्हें वेतन दिलाया जाए। ऊंच गांव में CDPO आंगनबाड़ी केंद्र 3 से 4 बजे निरीक्षण करती हैं। देखिए ये बहुत ही गलत बात है। आपका आंगनबाड़ी केंद्र का गर्मियों में 12 बजे का टाइम है, सर्दियों में 2 बजे का है, तो 4 बजे केंद्र को जांच करने का ये कोई अधिकार नहीं है। आप भी इसको लिखित में दे सकती हैं कि 4 बजे के बाद 4 बजे आंगनबाड़ी केंद्रों को जाँच करने का कोई ना ही कोई निरीक्षण कर सकता है। और कार्यकर्तियों पर अनैतिक दबाव बनाती हैं। सदर ब्लॉक क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर CDPO के नाम पर किसी सेंटर से 600 रुपये तो किसी से 1000 रुपये प्रति माह उगाई करती हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी की यूनिफॉर्म भाजपा प्रचारक होने के आरोप लगाए। इसके साथ ही शासकीय कर्मचारी का दर्जा की मांग की। कुसुम गौतम, मंजू रानी, कमलेश सिंह, नीलम शर्मा, सरिता, शशि, संगीता, प्रेमलता, अनुराधा, ममता, सुमन, हेमलता और बबीता मौजूद रही। तो देखिए बुलंदशहर की खबर है। बुलंदशहर से आंगनबाड़ी बहनों ने प्रदर्शन किया है। पता जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं ऑफिस पे बाल विकास परियोजना पर, तो वो किसी से 600 किसी से 1000 उगाई करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? जब उनको सरकार दे रही है पैसा, तो ये उगाई का धंधा इन्होंने क्यों बना रखा है? ये बहुत ही गलत काम है। देखिए ये आंगनवाड़ियों के लिए जो बोला था इन्होंने, अपने यही नहीं बोला ही था, उन्होंने अपने उस पर जो CM ऑफिस वाला जो इनका जो ट्विटर है उस पर भी निकाल दिया। हर चीज़ में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ ANM आशा बहनें रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया। अब बताइए कितना बढ़ाया गया है? 500 रुपये बढ़ाया गया है, 500 रसोइया का बढ़ाया गया है। अब आशा ANM की हमें पता नहीं कितना बढ़ाया गया है, लेकिन इन्होंने अपनी ऐसे प्रचार किया, पता नहीं इन्होंने कितने 10-15 हज़ार बढ़ा दिए। अरे कम से कम 5000 बढ़ा देते ये सरकार, तो इनको प्रचार करने में भी अच्छा लगता। 500 रुपये के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं। 500 रुपये की तो आजकल एक साड़ी भी नहीं आती है। इन्होंने अब आंदोलन नहीं बल्कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदेश की सेवा की, इसलिए इनको 500 रुपये दिए गए। तो देखिए इसलिए इनको 500 रुपये दिए गए। अगर ये भी कोरोना काल
साल में नौकरी नहीं जाती कि नहीं काम करती तो इनको समाप्ति कर दी जाती। अब वो ज़बरदस्ती गई तो फिर उनको 500 रुपये बढ़ा दिए गए। तो सरकार का यही है कि सरकार देगी कुछ नहीं, सिर्फ बातों से पेट भरती रहेगी इधर की उधर करते करते। तो देखिए मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बहनों ने अभी तक अपने आवाज़ नहीं उठाई है बच्चों की छुट्टी के लिए, तो बच्चों की छुट्टी के लिए अपने अपने ज़िले पर आवाज़ उठाए, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो सके और अपने जो जुलाई से सभी के खुलें, तभी हमारे स्कूल भी खुलने के आसार बने रहें। धन्यवाद।